कुंभ राशि मई 2026 समय रहेगा कई प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करने वाला, पुरुषार्थ और परिश्रम से अनेक प्रकार की श्रेष्ठता को प्राप्त करने वाला समय 2026 मई महीना। कुंभ राशि का स्वामी है वो शनि है। कुंभ राशि वाले जो जातक होते हैं वो कैसे होते हैं? परोपकारी होते हैं, चतुर होते हैं और वस्तु संग्राहक होते हैं और संगीत क्षेत्र से जुड़े हुए कला आदि से प्रेम करने वाले व्यक्ति होते हैं। राशि क्रम के अंदर 11वीं राशि यानी कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मई माह के अंदर ग्रहों की स्थिति क्या है? तो लग्न के अंदर क्या है? राहु भ्रमण कर रहा है और राहु है वो कुंभ राशि का राहु चल रहा है। शनि और मंगल धन स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, उसमें मंगल है वो 11 मई को अपनी स्वराशि मेष राशि में आ जाएगा। मेष राशि के अंदर सूर्य और बुध पराक्रम स्थान के अंदर गोचर कर रहा है, तो मंगल भी आएगा। तो 3 दिन मंगल सूर्य और बुध साथ में रहेंगे। सूर्य और बुध 14 तारीख को किस में आ जाएंगे? वृषभ राशि के अंदर चौथे भाव के अंदर आ जाएगा। शुक्र पहले से वहां गोचर कर रहा है, शुक्र भी राशि परिवर्तन करेगा और गुरु के साथ में आ जाएगा। केतु है वो 7वें घर के अंदर सिंह राशि के अंदर गोचर कर रहा है। यह ग्रहों की स्थिति क्या क्या परिवर्तन लाएगी? हेल्थ, व्यापार, परिवार की दृष्टि से मई माह के अंदर कुंभ राशि वालों के लिए क्या होने वाला है, उससे पहले मैं आपको कुछ तारीखें बताता हूं। इन तारीखों में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अन्यथा आपको छोटी मोटी बीमारी परेशान कर सकती है, छोटा मोटा नुकसान उठाना पड़ सकता है और छोटे मोटी घात का योग भी आपको इन तारीखों में रहने वाला है। तो वो तारीख कौन सी है? मैं आपको जो तारीख बता रहा हूं, आप तारीख चाहे तो नोट करके आजमा लेना, आपकी मेरी बात 100% सही होने वाली है। वो तारीख कौन सी है? 8, 9, 10, 17, 18, 25, 26 एवं 27 तारीख कुंभ राशि वालों के लिए कष्टप्रद और हानिकारक रहने वाली है। अब हम विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, कार्य क्षेत्र की दृष्टि से यह महीना कैसा रहने वाला है। अब देखिए, शुक्र स्वग्रही है, कहां पर बैठा हुआ है? चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है। 10वें से वो पराक्रम स्थान के अंदर बैठे जाएगा, धन स्थान में बैठा हुआ है, तो आपकी मनोकामना परिपूर्ण होने वाली है, सभी आकांक्षाएं आपकी पूर्ण होने वाली है। व्यापार के अंदर आप लंबे समय से किसी कार्य को लेकर आप परेशान रह रहे थे, वो सभी परेशानी धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। लग्जरी संबंधी आप काम करते हो, यानी शौक मौज का काम करते हो, आप कोई इमिटेशन ज्वेलरी है, कपड़ा है, यानी खान पान का है, ऐसे क्षेत्र में कॉस्मेटिक आइटम है, ऐसे क्षेत्र से आप जुड़े हुए व्यक्ति हो तो आपको श्रेष्ठ और उत्तम सफलता मिलने वाली है। विदेश से आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। विदेश संबंधी आप व्यापार करते हो तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है। शुक्र जो है वो कहाँ बैठा हुआ है? चौथे घर के अंदर बैठा हुआ है और 10वें से वो धन स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो रुका हुआ धन आपको प्राप्त होने वाला है। या आपने पहले निवेश किया था काफी लंबे समय पहले, उस धन के अंदर आपको वृद्धि होने वाली है, उसके अंदर आपको समृद्धि की प्राप्ति होने वाली है। इस माह के अंदर आपको कई प्रकार के सुख और सुविधा प्राप्त होने वाली है। नए मकान का योग आ रहा है, यात्रा का योग आ रहा है, धार्मिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए व्यक्ति रहोगे, आप राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको मान और सम्मान की प्राप्ति होगी, आपका पद और प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन आपको धैर्यता जरूर रखनी पड़ेगी, आपको संयम जरूर रखना पड़ेगा। अब नौकरी से आप जुड़े हुए हैं तो नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए भी यह समय मध्यम रहने वाला है, मिश्रित फल देने वाला है। जरूर आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, उससे आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, उसके कारण आप थोड़े व्यथित और दुखी भी रहेंगे। और नौकरी के अंदर जो आपसे बड़े अधिकारी है वो भी आपसे असंतुष्ट रहेंगे, इसलिए आपको उससे संतुष्ट किस प्रकार से कर सको उस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। निवेश की दृष्टि से कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा। शुरुआत में पूर्वार्ध थोड़ा मध्यम रहेगा और उत्तरार्ध धीरे धीरे आपको अच्छा फल देने वाला है। यानी 14 तारीख के बाद में आप निवेश करते हो तो आपके
आपके लिए लाभदायक रहेगा। शेयर मार्केट के अंदर आप निवेश करो, 14 तारीख बाद में करना चाहिए। सट्टे के अंदर आपको निवेश थोड़ा विचार करके करना चाहिए, या धातु के अंदर आप निवेश करते हो, चांदी और सोने के अंदर, तो भी आप निवेश कर सकते हो। यह आपके लिए अच्छा और श्रेष्ठ रहने वाला है। अब हम परिवार की दृष्टि से देखते हैं मई 2026 के अंदर क्या होने वाला है। माता से आपका लगाव रहेगा, माता से आपको सुख की प्राप्ति होगी। परिवार यानी जीवन साथी के साथ में आपके मनमुटाव बढ़ सकते हैं, थोड़े कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। लव लाइफ के अंदर भी आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा, वो भी 14 तारीख के बाद में आपको लव लाइफ से थोड़ी समस्याएं बढ़ेगी। आपके जो मित्र है, लव है, वो आपका विच्छेद हो सकता है, समाप्त हो सकता है, उसके अंदर दरार पड़ने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इसलिए आपको 14 तारीख के बाद में विशेष ध्यान और सचेत रहना पड़ेगा। अब हम विद्यार्थियों की दृष्टि से और शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं ऐसे लोगों की दृष्टि से हम विचार करते हैं, तो विद्या स्थान के अंदर गुरु बैठा हुआ है, और गुरु है वो दूसरे घर का और 11वें घर का मालिक 5वें यानी केंद्र के त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है। वो आपको क्या करेगा, शुक्र आ जाएगा आपके 14 तारीख को, तो गुरु और शुक्र की युति जरूर आपको परेशान करेगी। यानी 14 तारीख से पहले पहले विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा। 14 तारीख के बाद में विद्यार्थियों के मन में तनाव रहेगा, एकाग्रता की कमी रहेगी, और आपका मन सुख सुविधा की ओर भटक सकता है। ज़्यादा मोबाइल का उपयोग इस माह के अंदर आपको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा लग्जरी सुख सुविधा से भी विद्यार्थियों को दूर रहना चाहिए, अन्यथा आपकी परिश्रम का फल आपको इस माह के अंदर प्राप्त नहीं होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं, यह हेल्थ की दृष्टि से यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। तो हेल्थ की दृष्टि से आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। एक तो पेट संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, कमर दर्द और पेट दर्द से आप जरूर परेशान रहेंगे, या पथरी है, प्रोस्टेट है, या किडनी संबंधी समस्या यदि आपके पुरानी चल रही है तो वो भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकेगा। इसलिए आपको गर्मी से बचकर रहना है, ज़्यादा समय आपको बाहर नहीं निकलना है। आप जितना गर्मी से बचोगे इतना आपके लिए अच्छा और उत्तम रहने वाला है। लिक्विड पानी का उपयोग आपको बहुत ज़्यादा करना है, अन्यथा पेशाब और किडनी की समस्या आपको परेशान कर सकती है। अब कुंभ राशि वालों को एक बात का और आपको ध्यान रखना है, हड्डी संबंधी कैल्शियम की कमी आपको परेशान कर सकती है, या चोट खरोच का योग भी इस माह के अंदर आपके बन रहा है। सावधानी कौन से क्षेत्र में आपको रखनी चाहिए। एक तो परिवार के साथ में थोड़ा कलह रहेगा, इसलिए अपने वाणी के ऊपर आपको संयम बरतना पड़ेगा, और परिवार को समय भी आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात आपको और बताता हूं, आपको इस माह के अंदर धन का सदुपयोग किस प्रकार से कर सके, खर्च किस प्रकार से कम हो सके, उस बात का ध्यान रखना है। और किसी व्यक्ति को उधार पैसे नहीं देना है, दोगे तो आपके पैसे आने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। कुंभ राशि वालों को उपाय क्या क्या करना है। कुंभ राशि वाले जातकों को ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का, और ओम राम राहवे नमः इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला करनी चाहिए, क्योंकि आपके घर के अंदर राहु बैठा हुआ है और शनि की 7.5 भी अंतिम स्थिति में आपके चल रही है, तो शनि को मजबूत करने की आवश्यकता है। शनि आपके राशि का स्वामी है, और शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाकर आप शनि चालीसा का पाठ करो, और गरीब बालकों को भोजन कराना है। और शनिवार के दिन आपको और क्या करना है, शनिवार के दिन आपको तिले के तेल का दीपक हनुमान जी और शनि मंदिर में आपको करना है। यह करोगे तो आपके जो 7.5 का प्रभाव है वो भी समाप्त हो जाएगा, और आपके जीवन के अंदर सुख और समृद्धि बनी रहेगी। अस्तु। जय श्री राम।